बीरबल और गांव की सबसे साधारण लेकिन कठिन समस्या। आगरा से कई कोस दूर, धूल भरी सड़कों और खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। देखने में वो गांव बिल्कुल साधारण था। न वहां ऊंची इमारतें थी, न बड़ी हवेलियां। कच्चे पक्के घर, बीच में एक पुराना पीपल का पेड़, पास ही तालाब और थोड़ी दूरी पर खेत। बस यही उसकी पहचान थी। लोग सीधे सादे थे, अपने रोजमर्रा के कामों में लगे रहते थे। सुबह सूरज निकलते ही कोई खेतों की ओर निकल जाता, कोई गाय भैंस बांधने लगता, तो कोई कुएं से पानी भरने चला जाता। बाहर से देखने वाले को लगता कि यहां कोई समस्या हो ही नहीं सकती, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। इस गांव में पिछले कई महीनों से एक ऐसी समस्या थी जो सुनने में बहुत छोटी और साधारण लगती थी, पर उसे सुलझा पाना किसी के लिए आसान नहीं था। समस्या न तो चोरी की थी, न झगड़े की, न किसी बड़े अपराध की। फिर भी वो पूरे गांव को परेशान कर रही थी। गांव के लोग खुद भी ठीक ठीक नहीं बता पा रहे थे कि असली दिक्कत है क्या। बस इतना कहते थे कि जीने का ढंग बिगड़ गया है। हर सुबह गांव में कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती। कभी किसी के खेत में पानी नहीं पहुंचता, तो कभी किसी के हिस्से का पानी ज्यादा बचाता। कभी गायों के लिए रखा चारा गायब हो जाता, तो कभी अनाज के ढेर से थोड़ी सी मात्रा कम मिलती। कोई कहता कि उसका दरवाजा रात में खुला मिला, कोई कहता कि उसके घर की दिया बुझी हुई थी, जबकि उसने सोते समय जलाकर छोड़ी थी। अजीब बात यह थी कि न तो किसी ने किसी को चोरी करते देखा, न कोई साफ सबूत मिलता। हर घटना अपने आप में छोटी थी, लेकिन मिलकर वे इतनी बढ़ गई थी कि गांव का भरोसा हिलने लगा था। लोगों के बीच शक बढ़ने लगा। एक पड़ोसी दूसरे पर उंगली उठाने लगा। रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। जो लोग सालों से साथ रहते आए थे, वे भी एक दूसरे से आंख मिलाने से कतराने लगे। पंचायत बैठी, बुजुर्गों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार बात वही आकर अटक जाती। कोई दोषी नहीं, कोई हल नहीं। आखिरकार गांव के मुखिया ने तय किया कि इस समस्या को अब बाहर तक ले जाना होगा। किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो साधारण बातों को गहराई से समझ सके। किसी ने सुझाव दिया कि इस बात को आगरा दरबार तक पहुंचाया जाए। पहले तो सबको ये अजीब लगा, इतनी छोटी छोटी बातों के लिए बादशाह तक जाना। लेकिन जब समस्या बढ़ती ही गई, तो यही रास्ता बचा। कुछ दिन बाद गांव के 2 प्रतिनिधि आगरा पहुंचे। दरबार में उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनके गांव में कोई बड़ा अपराध नहीं हो रहा, फिर भी चैन से जीना मुश्किल हो गया है। बादशाह अकबर ने ध्यान से उनकी बात सुनी। पहली नजर में उन्हें भी ये समस्या बहुत साधारण लगी, लेकिन उन्होंने देखा कि गांव वालों की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल चुपचाप खड़े थे, जैसे हर शब्द को तौल रहे हों। अकबर ने उनसे कहा कि वे इस समस्या को समझें और देखें कि इसमें क्या किया जा सकता है। बीरबल ने हामी भरी, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई राय नहीं दी। उन्होंने बस इतना कहा कि वे खुद गांव जाकर सब देखना चाहते हैं। कुछ दिनों बाद बीरबल साधारण वेश में उस गांव पहुंचे। उन्होंने किसी को ये नहीं बताया कि वे दरबार से आए हैं। वे एक साधारण यात्री की तरह गांव में रुके। पहले दिन उन्होंने सिर्फ गांव को देखा, लोगों के चेहरे, उनके बोलने का ढंग, उनका आपस में व्यवहार। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन हवा में एक अनकहा तनाव था। अगले दिन सुबह सुबह बीरबल गांव के तालाब के पास गए। वहां कुछ लोग पानी भर रहे थे। बातचीत में उन्होंने सुना कि पानी को लेकर फिर झगड़ा हो गया है। कोई कह रहा था कि उसका हिस्सा किसी और ने ले लिया। कोई चुप था, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थी। बीरबल ने किसी से सीधे सवाल नहीं किए। वे बस सुनते रहे। दिन चढ़ने के साथ साथ वे खेतों की ओर गए। वहां भी वही कहानी थी। कोई शिकायत कर रहा था कि उसकी फसल कमजोर हो रही है क्योंकि समय पर पानी नहीं मिल रहा। कोई कहता कि सब ठीक है, लेकिन फिर भी परेशानी क्यों है, ये समझ नहीं आता। बीरबल को लगा कि समस्या किसी एक जगह या एक व्यक्ति से नहीं जुड़ी,
बल्कि पूरे गांव के ढांचे में कहीं कुछ गड़बड़ है। शाम को वे गांव के बीच उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। लोग अपने अपने काम से लौट रहे थे। कुछ लोग वहीं बैठकर बात करने लगे। बीरबल ने भी चुपचाप उनकी बातें सुनी। कोई खुलकर किसी पर आरोप नहीं लगा रहा था, लेकिन हर वाक्य में शक छिपा था। रात हुई। बीरबल एक खाली घर में ठहरे। उन्होंने जानबूझकर दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया और दिया जलाकर रख दिया। वे देखना चाहते थे कि रात में सचमुच कुछ होता है या नहीं। आधी रात के बाद उन्होंने हल्की सी आहट सुनी। कोई धीरे धीरे बाहर से गुजरा, लेकिन अंदर नहीं आया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। सुबह उठकर उन्होंने देखा कि दिया बुझा हुआ था, लेकिन तेल खत्म नहीं हुआ था। यह छोटी सी बात थी, लेकिन बीरबल के लिए बहुत कुछ कह रही थी। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने यही किया। वे कभी किसी के घर के पास बैठे, कभी खेतों में देर तक रुके, कभी तालाब के पास। हर जगह छोटी छोटी गड़बड़ियां दिखी, लेकिन कोई बड़ा सबूत नहीं मिला। गांव वाले भी उन्हें बस एक साधारण यात्री समझते रहे। धीरे धीरे बीरबल को एहसास होने लगा कि गांव की समस्या किसी एक व्यक्ति की शरारत नहीं है। ये कुछ ऐसा था जो सबके भीतर पनप रहा था। फिर भी वे जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहते थे। वे चाहते थे कि सच्चाई खुद सामने आए। एक दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। मुद्दा वही था, पानी का बंटवारा। बहस बढ़ती गई, आवाजें ऊंची होने लगी। बीरबल भी भीड़ में बैठे थे। अचानक उन्होंने देखा कि जब बहस तेज होती है तो कुछ लोग चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं, जैसे इशारों में कुछ कह रहे हों। यह बहुत सूक्ष्म था, लेकिन बीरबल की नजर से नहीं बचा। पंचायत बिना नतीजे के खत्म हो गई। लोग और ज्यादा निराश हो गए। उसी शाम बीरबल ने मुखिया से अकेले में बात की। उन्होंने खुद को दरबार का दूत बताया, लेकिन पूरा सच नहीं कहा। उन्होंने मुखिया से पूछा कि क्या कभी गांव में सब कुछ ठीक था। मुखिया ने गहरी सांस ली और कहा कि पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग एक दूसरे पर भरोसा करते थे, छोटी मोटी दिक्कतें भी मिलकर सुलझा लेते थे। बीरबल ने पूछा कि बदलाव कब से शुरू हुआ। मुखिया ने याद करने की कोशिश की। उसे ठीक तारीख तो याद नहीं आई, लेकिन उसने कहा कि कुछ महीनों से लोग जल्दी चिढ़ने लगे हैं, छोटी बात पर भी शक करने लगे हैं। बीरबल ने उसी पल समझ लिया कि समस्या बाहर से ज्यादा भीतर की है। अगले दिन बीरबल ने एक छोटा सा प्रयोग करने का मन बनाया। उन्होंने गांव में ये खबर फैला दी कि दरबार से आदेश आया है कि गांव में किसी चीज की कमी नहीं होगी। पानी, अनाज, सब कुछ बराबर मिलेगा। यह खबर सुनकर लोगों के चेहरे पर थोड़ी राहत आई, लेकिन साथ ही कुछ लोगों की आंखों में अजीब सी चमक भी दिखी। उस दिन रात में बीरबल ने देखा कि कोई फिर दिए के पास आया। इस बार उसने दिया बुझाया नहीं, बस उसे थोड़ा सा हिलाकर चला गया। सुबह दिया टेढ़ा पड़ा था। ये एक संकेत था, लेकिन किस बात का, ये अभी साफ नहीं था। दिन बीतते गए। बीरबल ने गांव में रहते लोगों का स्वभाव पहचानना शुरू कर दिया। कोई बहुत लालची नहीं था, कोई बहुत चालाक भी नहीं। फिर भी सब कुछ उलझा हुआ था। उन्हें लगा कि गांव की सबसे साधारण समस्या यही है कि लोग अब एक दूसरे से बात नहीं करते। हर कोई अपने मन में ही फैसले कर लेता है। एक शाम बीरबल ने सबको पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा होने को कहा। उन्होंने खुद को दरबार का आदमी बताया और कहा कि वे गांव की समस्या का हल ढूंढने आए हैं। लोग उत्सुक हो गए। सबकी निगाहें उन पर टिक गई। बीरबल ने बहुत साधारण शब्दों में बात शुरू की। उन्होंने कहा कि उन्होंने यहां कोई बड़ा अपराध नहीं देखा, न चोरी का सबूत मिला, न किसी साजिश का। फिर उन्होंने पूछा कि जब कोई छोटी सी बात होती है तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पर शक करते हैं या बात करते हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने उदाहरण दिए, पानी, चारा, दिया, हर चीज का जिक्र किया। लोग चौंक गए कि एक यात्री इतनी बातें कैसे जानता है। बीरबल ने कहा कि ये सारी समस्याएं कठिन इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत साधारण है।
लोग सोचते हैं कि इन्हें कहने या सुलझाने की जरूरत नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि गांव में कोई एक दोषी नहीं है, हर कोई थोड़ा थोड़ा दोषी है, क्योंकि हर कोई शक को चुपचाप पाल रहा है। लोग सुनते रहे। कुछ के चेहरे पर शर्म थी, कुछ के चेहरे पर उलझन। बीरबल ने समाधान के तौर पर कोई बड़ा नियम नहीं बताया। उन्होंने बस इतना कहा कि अगले कुछ दिनों तक हर छोटी समस्या को खुले में लाया जाए, बिना किसी आरोप के, बिना किसी डर के, बस बात की जाए। गांव वालों ने हामी भरी, लेकिन उनके मन में अभी भी संदेह था। क्या इतना आसान हल हो सकता है? बीरबल ने उन्हें आश्वासन दिया, लेकिन यह भी कहा कि नतीजा तुरंत नहीं आएगा। कुछ दिनों तक गांव में शांति रही। लोग सचमुच बात करने लगे। छोटी छोटी गलतफहमियां दूर होने लगी। फिर भी कहीं न कहीं कुछ अधूरा सा था। बीरबल खुद भी महसूस कर रहे थे कि कहानी का आखिरी सिरा अभी हाथ नहीं आया है। एक रात उन्होंने फिर से दिया जलाया और इंतजार किया। इस बार कोई नहीं आया। सुबह दिया वैसा ही मिला। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन उनका मन अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उन्होंने गांव छोड़ने की तैयारी की। जाते जाते उन्होंने मुखिया से कहा कि समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, बस अभी शांत हुई है। अगर लोग फिर से चुप हो गए तो वही परेशानी लौट आएगी। बीरबल आगरा लौट गए। अकबर ने उनसे पूछा कि गांव की समस्या क्या थी। बीरबल ने कहा कि वो सबसे साधारण और सबसे कठिन समस्या थी, लोगों का एक दूसरे से दूर हो जाना। अकबर ने सिर हिलाया। गांव में कुछ लोगों के मन में अब भी सवाल थे। क्या सच में सब ठीक हो गया है, या ये सिर्फ कुछ समय की शांति है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बात अभी भी अनकही रह गई हो? गांव की गलियों में फिर वही रोजमर्रा की जिंदगी चलने लगी। खेतों में फसल लहराने लगी, तालाब पर लोग हंसने लगे। लेकिन हर शाम जब सूरज ढलता तो पीपल के पेड़ की छाया में कुछ लोग चुपचाप बैठ जाते और सोचते, अगर फिर वही समस्या लौट आई तो क्या हम इस बार भी उसे पहचान पाएंगे? बीरबल के आगरा लौट जाने के बाद गांव में कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा। बाहर से देखने वाला कोई भी व्यक्ति कह सकता था कि अब समस्या खत्म हो चुकी है। लोग समय पर खेतों में जा रहे थे, पानी का बंटवारा भी पहले से बेहतर लग रहा था, और पंचायत के नीचे बैठकर होने वाली बहसें भी कम हो गई थी। लेकिन ये शांति ऐसी थी जैसे तालाब का पानी ऊपर से बिल्कुल स्थिर हो, पर नीचे हल्की हल्की लहरें अब भी चल रही हों। गांव के लोग अब ज्यादा बोलने लगे थे, लेकिन दिल से नहीं। वे बात तो करते थे, पर हर शब्द तौलकर। किसी को डर था कि ज्यादा बोल दिया तो फिर कोई गलत मतलब न निकाल ले। किसी को लगता था कि अभी सब ठीक है, इसलिए पुराने जख्म कुरेदने की जरूरत नहीं। इसी चुप्पी के भीतर एक अजीब सा बोझ छिपा हुआ था, जिसे कोई नाम नहीं दे पा रहा था। कुछ दिन बाद पहली छोटी घटना फिर हुई। एक किसान ने सुबह देखा कि उसके खेत के किनारे बनी छोटी मेड़ टूटी हुई थी। पानी उसकी फसल में जरूरत से ज्यादा भर गया था। उसने किसी पर आरोप नहीं लगाया, बस मेड़ ठीक कर दी। लेकिन उसके मन में एक सवाल रह गया, ये टूटी कैसे? उसने किसी से पूछा नहीं। लेकिन शाम को जब वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा तो उसकी आंखें बार बार आसपास के लोगों को देखने लगी। अगले दिन किसी और के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। इस बार बात पानी की नहीं थी, बल्कि चारे की थी। चारे का ढेर पहले से थोड़ा कम लग रहा था। कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं था, लेकिन ये वही छोटी सी बात थी जो पहले भी कई बार हो चुकी थी। उस व्यक्ति ने भी कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, शायद गिनती में गलती हो गई होगी। धीरे धीरे ये छोटी घटनाएं फिर जुड़ने लगी। फर्क बस इतना था कि अब लोग खुलकर शिकायत नहीं कर रहे थे। वे मन ही मन सब कुछ जमा कर रहे थे। बाहर से गांव शांत दिख रहा था, लेकिन भीतर एक नई बेचैनी जन्म ले रही थी। गांव के मुखिया ये सब देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बीरबल की कही बातें पूरी तरह गलत नहीं थी, लेकिन शायद अधूरी थी। उन्होंने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन सबने यही कहा कि अब सब ठीक है।
मुखिया को यह जवाब सबसे ज्यादा परेशान करने लगा, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था कि सब ठीक है का मतलब शायद कोई बोलना नहीं चाहता था। एक शाम मुखिया अकेले तालाब के पास बैठे थे। सूरज ढल रहा था, पानी में हल्की सी लाली फैल रही थी। तभी उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे तालाब के किनारे खेलते खेलते अचानक चुप हो गए। एक बच्चा दूसरे की ओर देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कह नहीं पा रहा था। मुखिया ने उसे बुलाया और पूछा, तो बच्चा बोला, कुछ नहीं। यह जवाब सुनकर मुखिया को अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अनकहा डर गांव में फिर से पनप रहा हो। उसी रात मुखिया को नींद नहीं आई। बीरबल की बातें उनके मन में घूमती रही। उन्हें लगा कि शायद समस्या खत्म नहीं हुई, बस उसने नया रूप ले लिया है। पहले लोग खुलकर शक करते थे, अब वे चुपचाप शक करने लगे थे। ये और भी खतरनाक था। अगली सुबह मुखिया ने तय किया कि वे फिर से पंचायत बुलाएंगे, लेकिन इस बार किसी खास मुद्दे पर नहीं, बस बात करने के लिए। जब पंचायत बैठी तो लोग आए जरूर, लेकिन उनके चेहरे पर उत्साह नहीं था। मुखिया ने कहा कि वे किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते, बस ये जानना चाहते हैं कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा कि उसे लगता है कि गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने कोई वजह नहीं बताई, बस इतना कहा। उसके बाद एक और व्यक्ति बोला, फिर एक और। बातें बहुत सीधी थी, लेकिन उनमें दर्द छिपा था। किसी ने कहा कि अब वो अपने पड़ोसी पर पहले जैसा भरोसा नहीं कर पाता। किसी ने कहा कि वो डरता है कि अगर उसने कुछ कहा तो लोग गलत समझ लेंगे। ये सुनकर मुखिया को लगा कि वे सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन तभी पंचायत में एक अजीब मोड़ आया। एक आदमी खड़ा हुआ और बोला कि ये सारी बातें बेकार हैं। उसके अनुसार गांव में कोई समस्या नहीं है, बस लोग बेवजह डर रहे हैं। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन साथ ही कुछ छुपाने की कोशिश भी। पंचायत फिर से बिखर गई। कोई साफ नतीजा नहीं निकला। उस रात फिर कुछ हुआ। एक घर के बाहर रखा दिया सुबह बुझा हुआ मिला, जबकि तेल अभी बाकी था। ये वही पुरानी बात थी जो बीरबल के समय भी हुई थी। फर्क बस इतना था कि इस बार किसी ने इसका जिक्र नहीं किया। घर वाले ने दिया फिर से जला दिया और दिन की शुरुआत कर दी। लेकिन मुखिया ने यह देखा। उन्होंने सोचा कि अगर ये संकेत यूं ही अनदेखे होते रहे तो हालात फिर बिगड़ सकते हैं। उन्होंने मन ही मन तय किया कि वे बीरबल को फिर से खबर भेजेंगे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, क्या हर बार बाहर से किसी को बुलाना सही है? क्या गांव खुद कभी अपनी समस्या का सामना नहीं करेगा? दिन बीतते गए। गांव में एक अजीब सा दोहरा जीवन चलने लगा। बाहर से सब सामान्य, भीतर से सब उलझा हुआ। लोग हंसते थे, लेकिन वो हंसी अधूरी लगती थी। खेतों में काम होता था, लेकिन मन कहीं और भटका रहता था। एक दिन अचानक एक नई बात सामने आई। गांव के एक कोने में रहने वाली एक महिला ने खुले में कह दिया कि उसे लगता है कि कोई जानबूझकर छोटी छोटी गड़बड़ियां कर रहा है, ताकि लोग फिर से एक दूसरे पर शक करें। ये सुनते ही लोग चौंक गए। कुछ ने उसका समर्थन किया, कुछ ने उसे चुप रहने को कहा। किसी ने पूछा कि उसे ऐसा क्यों लगता है, लेकिन उसके पास कोई पक्का जवाब नहीं था। बस उसका मन कह रहा था। इस बात ने गांव में नई हलचल पैदा कर दी। अब सवाल यह नहीं था कि समस्या है या नहीं, बल्कि यह था कि अगर है तो कौन पैदा कर रहा है। फिर वही पुराना रास्ता, शक। फर्क बस इतना था कि अब शक खुलकर सामने आ रहा था। मुखिया ने इस बार पंचायत को रोका। उन्होंने कहा कि अगर हम फिर से दोषी ढूंढने लगेंगे तो वही होगा जो पहले हुआ था। उन्होंने सबको याद दिलाया कि बीरबल ने क्या कहा था, कि समस्या बाहर से कम और भीतर से ज्यादा है। कुछ लोगों ने उनकी बात मानी, कुछ ने नहीं। उसी शाम गांव में एक और अजीब घटना हुई। तालाब के पास रखे घड़े में पानी कम मिला। ये बात छोटी थी, लेकिन इस बार किसी ने इसे अनदेखा नहीं किया। लोग इकट्ठा हुए, बातें हुई। कोई साफ आरोप नहीं लगा,
लेकिन हर किसी की निगाहें घूमती रहीं। रात को मुखिया ने अकेले बैठकर सोचा कि शायद गांव किसी ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां एक छोटा सा कदम उसे फिर से पुराने हालात में धकेल सकता है या फिर उसे आगे ले जा सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कदम क्या होना चाहिए। अगली सुबह उन्होंने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे कुछ लोग फिर चुपचाप बैठे हैं। उनके चेहरे पर सोच की लकीरें थी। मुखिया उनके पास गए, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ कहा नहीं। वे बस बैठ गए। कुछ देर बाद एक व्यक्ति बोला कि शायद हम सब किसी चीज से डर रहे हैं, लेकिन हमें खुद नहीं पता कि किससे। ये बात सुनकर बाकी लोग भी धीरे धीरे बोलने लगे। बातचीत लंबी चली, कोई समाधान नहीं निकला, लेकिन पहली बार लोगों ने महसूस किया कि बोलने से थोड़ा हल्का लगता है। फिर भी सबके मन में एक सवाल था, ये छोटी छोटी घटनाएं आखिर हो क्यों रही हैं? क्या ये सिर्फ हमारी सोच का असर है या सच में कोई कुछ कर रहा है? इसी सवाल के साथ गांव की रात और गहरी हो गई। कहीं दूर एक दिया जल रहा था। उसकी लौ हवा में हल्के हल्के कांप रही थी, जैसे खुद भी किसी अनजाने डर को महसूस कर रही हो। कोई नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में ये डर बढ़ेगा या मिटेगा। उस रात गांव में नींद जैसे किसी से रूठ गई थी। घरों में दिए जल रहे थे, लेकिन उनकी रोशनी लोगों के मन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हर कोई अपने अपने बिस्तर पर लेटा था, पर आंखें बंद होते ही दिमाग खुल जाता था। कोई पानी के बारे में सोच रहा था, कोई चारे के ढेर के बारे में, कोई बुझते दियों के बारे में, और कुछ लोग बस इस डर में थे कि अगर उन्होंने ज्यादा सोचा तो कहीं अपने ही विचारों से डर न जाए। गांव के मुखिया भी जाग रहे थे। उनकी उम्र हो चली थी, पर उस रात उनका मन किसी बच्चे की तरह बेचैन था। उन्हें बार बार लगता कि जैसे गांव उनसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे। वे उठे, बाहर आए और पीपल के पेड़ की ओर चल दिए। रात गहरी थी, आसमान में तारे साफ दिख रहे थे। हवा हल्की हल्की चल रही थी, लेकिन उसमें ठंड नहीं थी, बस एक अजीब सी नमी थी। पीपल के नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि वे अकेले नहीं हैं। 2-3 और लोग वहां पहले से बैठे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस सब एक दूसरे की मौजूदगी महसूस कर रहे थे। मुखिया ने बैठते हुए सोचा कि शायद यही गांव की असली हालत है। लोग साथ हैं, लेकिन चुप है। कुछ देर बाद एक युवक बोला, मुखिया जी, क्या आपको भी लगता है कि सब ठीक नहीं है? उसकी आवाज धीमी थी, जैसे वो खुद से ही पूछ रहा हो। मुखिया ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस कहा, अगर सब ठीक होता तो ये सवाल पैदा ही नहीं होता। युवक चुप हो गया, बाकी लोग भी। फिर एक और आदमी बोला, मुझे डर लगता है। मुझे नहीं पता किससे, लेकिन लगता है कि अगर हमने कुछ गलत कर दिया तो गांव फिर से टूट जाएगा। ये सुनकर मुखिया को एहसास हुआ कि डर अब खुलकर सामने आने लगा है, और यही शायद सबसे बड़ा मोड़ है। अगली सुबह गांव में एक नई हलचल थी। कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी, फिर भी लोग ज्यादा सतर्क थे। बच्चे भी खेलते समय बार बार पीछे देखने लगे थे। महिलाएं पानी भरते हुए आपस में धीरे धीरे बात कर रही थी। पुरुष खेतों में काम करते हुए भी आसपास नजर रख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई किसी अनदेखी चीज का इंतजार कर रहा हो। दोपहर के समय एक खबर फैल गई। किसी ने कहा कि रात में किसी को खेतों के पास घूमते देखा गया है। किसी ने ये नहीं बताया कि किसने देखा, बस बात फैलती चली गई। कुछ लोगों ने कहा कि ये अफवाह है, लेकिन कुछ के मन में शक और गहरा हो गया। मुखिया ने ये सुना और उन्हें लगा कि अब इंतजार करना सही नहीं है। उन्होंने तय किया कि आज शाम फिर से सबको इकट्ठा किया जाएगा। इस बार वे खुद भी खुलकर बोलेंगे, बिना डर के। शाम होते ही लोग पीपल के नीचे जमा होने लगे। भीड़ ज्यादा नहीं थी, लेकिन जितने भी थे सबके चेहरे पर गंभीरता थी। मुखिया खड़े हुए और बोले कि वे कोई फैसला सुनाने नहीं आए हैं। वे बस ये चाहते हैं कि गांव खुद को सुने। उन्होंने कहा कि ये गांव पहले भी मुश्किलों से गुजरा है। सूखा आया, बाढ़ आई,
फसल खराब हुई, लेकिन गांव कभी इस तरह नहीं टूटा। अब जबकि बाहर से सब ठीक लगता है, भीतर से सब बिखर रहा है। इसका मतलब है कि समस्या हमारे अंदर है। लोग सुनते रहे। कुछ के चेहरे पर सहमति थी, कुछ पर उलझन। तभी वही आदमी खड़ा हुआ जिसने पिछली पंचायत में कहा था कि कोई समस्या नहीं है। इस बार उसकी आवाज थोड़ी बदली हुई थी। उसने कहा कि शायद वो गलत था, शायद समस्या है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि क्या। ये स्वीकार करना ही गांव के लिए एक बड़ी बात थी। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कोई बोला नहीं, लेकिन सबने महसूस किया कि कुछ बदल रहा है। इसी बीच एक बुजुर्ग महिला आगे आई। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर अनुभव की रेखाएं साफ थी। उसने कहा कि उसे लगता है कि गांव ने भरोसा खो दिया है। जब भरोसा चला जाता है तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती है। उसकी बात सुनकर कई लोगों की आंखें झुक गई। किसी ने धीरे से कहा कि भरोसा वापस कैसे आएगा? महिला ने कंधे उचका दिए। उसने कहा कि भरोसा वापस लाने का कोई एक रास्ता नहीं होता, बस उसे रोज रोज निभाना पड़ता है। पंचायत देर तक चली। कोई ठोस हल नहीं निकला, लेकिन कुछ बातें साफ हो गई। लोग समझने लगे कि समस्या किसी एक व्यक्ति या एक घटना की नहीं है। ये धीरे धीरे बनी है और शायद धीरे धीरे ही जाएगी। लेकिन उसी रात फिर कुछ हुआ। इस बार बात किसी दिए या पानी की नहीं थी। गांव के बाहर बने रास्ते पर एक गड्ढा दिखाई दिया, जो पहले वहां नहीं था। ये गड्ढा छोटा था, लेकिन रास्ते के बीच में था। सुबह जब लोग उसे देखने पहुंचे तो सब हैरान थे। किसी को याद नहीं कि रात में वहां खुदाई हुई हो। ये घटना अलग थी, ये साफ दिख रही थी और इसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। लोग फिर से फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा कि ये बच्चों की शरारत होगी, किसी ने कहा कि ये जानबूझकर किया गया है, किसी ने कहा कि ये महज संयोग है। मुखिया ने गड्ढे को भरवा दिया, लेकिन सवाल नहीं भरा जा सका। अब गांव के मन में ये बैठने लगा कि शायद कोई सचमुच कुछ कर रहा है, लेकिन कौन और क्यों? अगले कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ। कोई दिया नहीं बुझा, कोई पानी कम नहीं हुआ, कोई गड्ढा नहीं बना। ये शांति और भी डरावनी लगने लगी। लोग सोचने लगे कि शायद ये किसी बड़ी बात से पहले की खामोशी है। इसी दौरान मुखिया को आगरा से एक संदेश मिला। बीरबल ने लिखा था कि उन्होंने गांव के बारे में सोचा है और अगर जरूरत पड़ी तो वे फिर आ सकते हैं। मुखिया ने यह संदेश पढ़ा, लेकिन तुरंत जवाब नहीं दिया। वे सोच में पड़ गए। क्या गांव को फिर से बाहर की मदद चाहिए या उसे खुद ही खड़ा होना चाहिए? एक शाम मुखिया अकेले बैठे थे। तभी वही युवक जिसने पहले डर की बात की थी, उनके पास आया। उसने कहा कि उसे लगता है कि गांव कुछ छुपा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि क्या। मुखिया ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों सोचता है। युवक ने कहा कि जब लोग किसी बात को बार बार टालते हैं, तो अक्सर उसके पीछे कुछ न कुछ होता है। ये बात मुखिया के मन में बैठ गई। उन्होंने सोचा कि शायद गांव के कुछ लोग कुछ जानते हैं, लेकिन बोल नहीं रहे। सवाल यह था कि कैसे पता लगाया जाए, बिना फिर से शक और डर फैलाए। अगली सुबह मुखिया ने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने गांव में किसी समस्या की बात नहीं की। उन्होंने बस ये घोषणा की कि अगले कुछ दिनों तक वे हर शाम पीपल के नीचे बैठेंगे और जो चाहे आकर उनसे बात कर सकता है। कोई पंचायत नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस बातचीत। पहले दिन कोई नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं। तीसरे दिन एक व्यक्ति आया, फिर एक और। वे छोटी छोटी बातें करने लगे। कोई अपने खेत की बात करता, कोई अपने घर की। धीरे धीरे बातचीत में वही पुरानी बातें आने लगी। पानी, चारा, डर। मुखिया सुनते रहे। वे किसी को टोकते नहीं थे, किसी पर सवाल नहीं उठाते थे, बस सुनते थे। उन्हें लगा कि शायद यही रास्ता है, लोगों को बोलने देना बिना दबाव के। इन्हीं बैठकों में एक दिन एक आदमी ने बहुत साधारण सी बात कही। उसने कहा कि उसे लगता है कि गांव के लोग
अब एक दूसरे को सुनना भूल गए हैं। सब बोलना चाहते हैं, लेकिन सुनना नहीं। ये बात सुनकर मुखिया को लगा कि ये बहुत छोटी बात है, लेकिन शायद सबसे गहरी भी। उसी रात फिर एक दिया बुझा। इस बार वह दिया मुखिया के अपने घर के बाहर था। सुबह जब उन्होंने देखा, तो वे कुछ पल तक उसे देखते ही रहे। उन्हें बुरा नहीं लगा, उन्हें गुस्सा भी नहीं आया, बस एक अजीब सी गंभीरता मन में भर गई। उन्हें लगा कि ये कोई इशारा है, लेकिन किस बात का, ये अभी साफ नहीं था। गांव में ये बात फैल गई कि मुखिया के घर का दिया भी बुझा है। कुछ लोग डर गए, कुछ ने इसे सामान्य बताया, लेकिन सबने महसूस किया कि अब कोई भी इस समस्या से अलग नहीं है। मुखिया ने उसी दिन बिरबल को जवाब भेजा। उन्होंने लिखा कि गांव अभी भी रास्ते में है, मंजिल पर नहीं पहुंचा। उन्हें नहीं पता कि उन्हें मदद चाहिए या नहीं, लेकिन शायद जल्द ही पता चल जाएगा। दिन बीतते गए, गांव की जिंदगी चलती रही, लेकिन हर दिन के साथ एक सवाल और गहरा होता गया। क्या ये सब अपने आप रुक जाएगा, या किसी दिन अचानक कुछ बड़ा हो जाएगा? गांव के ऊपर मंडराता वो अनदेखा बादल अब और भारी हो गया था। मुखिया के घर के बाहर बुझा हुआ दिया सिर्फ एक दिया नहीं रह गया था, वो पूरे गांव के मन में जलते सवालों का प्रतीक बन गया था। लोग उस दिए की बात करते थे, लेकिन आधी आवाज में, जैसे डर हो कि जोर से बोल दिया तो कुछ टूट जाएगा। अगली सुबह गांव सामान्य दिख रहा था। मुर्गे बोले, गाय दुही गई, बच्चे स्कूल की ओर चले, लेकिन हर काम के पीछे एक ठहराव था, जैसे लोग अपने काम के साथ साथ किसी और चीज पर भी ध्यान दे रहे हों। खेतों में हल चल रहे थे, पर किसान बार बार रास्ते की ओर देखते। महिलाएं कुएं से पानी खींचती, पर बाल्टी ऊपर आते ही इधर उधर नजर डाल लेती। मुखिया सुबह सुबह ही बाहर निकल आए। उन्होंने सोचा कि अगर वे घर में बैठे रहे तो लोग उन्हें भी उसी डर से जोड़ देंगे जो गांव में फैल रहा है। वे धीरे धीरे गांव की गलियों में घूमने लगे। हर घर के सामने रुकते, हालचाल पूछते। लोग जवाब देते, लेकिन उनके जवाबों में एक दूरी थी। एक बूढ़े किसान ने उनसे कहा, मुखिया जी, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किससे लड़ रहे हैं। अगर कोई आदमी होता तो उससे निपट लेते, अगर कोई मुसीबत होती तो उसका उपाय खोज लेते, लेकिन ये तो दिखती ही नहीं। मुखिया ने उस किसान की आंखों में देखा। वहां गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। उन्होंने कहा, शायद हम किसी से नहीं, खुद से लड़ रहे हैं। किसान ने यह सुना, लेकिन कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप अपने खेत की ओर चला गया। दोपहर होते होते गांव में एक नई चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग कहने लगे कि शायद गांव पर कोई बुरा साया है। कुछ ने इसे बेकार की बात कहा, लेकिन जब डर बढ़ता है तो ऐसी बातें अपने आप रास्ता बना लेती है। मुखिया ने यह सुना और उन्हें चिंता हुई। वे जानते थे कि अगर बात इस दिशा में गई तो हालात बिगड़ सकते हैं। उन्होंने तुरंत कुछ समझदार लोगों से बात की। उनसे कहा कि ऐसी बातों को बढ़ने न दें। समस्या जो भी है वो इंसानों की है, हवा या साये की नहीं। कुछ लोगों ने उनकी बात मानी, कुछ ने बस सिर हिलाया। उसी शाम मुखिया फिर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। ये उनकी अब आदत बन चुकी थी। आज वहां ज्यादा लोग आए। कोई बैठा, कोई खड़ा रहा, कोई कुछ बोलने को तैयार था, कोई बस सुनना चाहता था। एक युवक बोला, मुखिया जी, अगर ये सब हमारी सोच की वजह से हो रहा है तो क्या हम इसे बदल सकते हैं? मुखिया ने कहा, सोच बदलना सबसे कठिन काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं। एक और आदमी बोला, पर कोई तो है जो ये सब शुरू करता है। दिए अपने आप तो नहीं बुझते। इस पर सन्नाटा छा गया। मुखिया ने कुछ देर बाद कहा, हो सकता है, लेकिन अगर कोई है तो वो भी इसी गांव का है। बाहर से कोई नहीं आया। ये बात लोगों के मन में गूंजती रही। इसी गांव का है। इसका मतलब था कि दोषी कोई जाना पहचाना चेहरा हो सकता है। ये सोच ही लोगों को बेचैन कर रही थी। उस रात एक और घटना हुई। इस बार किसी के खेत की फसल को नुकसान पहुंचा। बहुत ज्यादा नहीं, बस कुछ पौधे उखड़े हुए थे।
सुबह ये बात फैली तो लोग खेत देखने पहुंचे। सबने देखा, सिर हिलाया और लौट गए। किसी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सबके मन में वही सवाल घूम रहा था। मुखिया खेत पर गए। उन्होंने मिट्टी को देखा, पैरों के निशान ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ साफ नहीं मिला। या शायद उन्होंने ढूंढना ही छोड़ दिया था। उन्हें लगने लगा था कि सबूतों से ज्यादा जरूरी है लोगों का मन समझना। दिन के समय गांव में एक अजीब सी थकान छा गई। काम हो रहा था, लेकिन उत्साह नहीं था। बच्चों की हंसी भी कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी। ये सब देखकर मुखिया ने तय किया कि अब कुछ अलग करना होगा। उन्होंने एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले दिन गांव में कोई काम नहीं होगा, न खेत न बाजार। सब लोग बस साथ बैठेंगे, खाएंगे, बात करेंगे। कोई मुद्दा नहीं, कोई पंचायत नहीं, बस एक दिन साथ। ये सुनकर लोग हैरान हुए। कुछ को ये बेकार लगा, कुछ को अच्छा। लेकिन मुखिया का कहना था कि गांव को एक दिन सांस लेने की जरूरत है। अगले दिन गांव सचमुच रुक गया। खेत सूने थे, गलियां भरी हुई थी। लोग छोटे छोटे समूहों में बैठे थे। कहीं चाय बन रही थी, कहीं बच्चों के खेल चल रहे थे। शुरू में माहौल हल्का था। लोग हंसे, पुरानी बातें की। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा, बातें फिर उसी ओर मुड़ने लगी। कोई कहता कि पहले गांव कितना अच्छा था, कोई कहता कि अब सब बदल गया है, कोई कहता कि बदलाव ही असली समस्या है। एक जगह कुछ लोग बैठे थे। उनमें वही आदमी भी था जो शुरू से कहता आया था कि कोई समस्या नहीं है। आज वो ज्यादा नहीं बोला, बस सुनता रहा। उसकी आंखें बार बार झुक जाती थी। मुखिया ने यह देखा। उन्होंने महसूस किया कि कुछ लोग बोलने से ज्यादा छुपा रहे हैं, लेकिन वे किसी को मजबूर नहीं करना चाहते थे। शाम होते होते गांव में एक अजीब सी बेचैनी लौट आई, जैसे लोग साथ होकर भी अकेले महसूस कर रहे हों। मुखिया ने दिन खत्म होने से पहले सबको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि यह दिन किसी समस्या को सुलझाने के लिए नहीं था, बल्कि एक दूसरे को याद करने के लिए था। उन्होंने पूछा कि क्या किसी को आज कुछ अलग महसूस हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें अच्छा लगा, कुछ ने कहा कि फर्क नहीं पड़ा। और फिर एक आदमी खड़ा हुआ, वही जो अक्सर कहता था कि कोई समस्या नहीं है। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे आज डर लगा। सब उसकी ओर देखने लगे। उसने कहा, मुझे डर लगा क्योंकि आज मैंने महसूस किया कि हम कितने अलग हो गए हैं, और शायद मैं भी उसी का हिस्सा हूं। यह सुनकर सन्नाटा छा गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। उस आदमी की आंखें भर आई, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं बोला। वो बैठ गया। उस रात गांव में कोई घटना नहीं हुई, कोई दिया नहीं बुझा, कोई फसल नहीं उखड़ी। ये शांति राहत देने वाली हो सकती थी, लेकिन अब लोग इसे शक की नजर से देखने लगे थे। अगले कुछ दिनों तक यही चलता रहा। कभी कुछ होता, कभी कुछ नहीं। गांव जैसे दो ध्रुवों के बीच झूल रहा था। कभी लगता कि सब ठीक हो जाएगा, कभी लगता कि कुछ बड़ा होने वाला है। मुखिया को आगरा से फिर संदेश मिला। बीरबल ने लिखा था कि वे अगर चाहें तो वे खुद आ सकते हैं। मुखिया ने पत्र को देर तक देखा, फिर उन्होंने उसे रख दिया। उन्होंने सोचा कि अगर बीरबल आएंगे तो शायद सच्चाई सामने आ जाए। लेकिन क्या गांव उस सच्चाई के लिए तैयार है? एक रात मुखिया फिर पीपल के नीचे बैठे थे। इस बार वहां वही आदमी आया जो आजकल कम बोलता था। वो चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद बोला, मुखिया जी, अगर कोई सच जानता हो तो क्या उसे बताना चाहिए, भले ही उससे सब कुछ बदल जाए। मुखिया ने पूछा, क्या तुम किसी सच की बात कर रहे हो? आदमी ने सिर झुका लिया। उसने कहा, शायद। तो बताओ, मुखिया ने कहा। आदमी चुप रहा बहुत देर तक। फिर वो उठा और बोला, मैं अभी नहीं बता सकता। इतना कहकर वो चला गया। मुखिया वहीं बैठे रह गए। उनके मन में सवालों का तूफान था। क्या वह आदमी कुछ जानता है? क्या वही इन सबके पीछे है, या वो बस डर रहा है? उस रात मुखिया को नींद नहीं आई। उन्होंने सोचा
कि शायद अगला कदम उन्हें खुद उठाना होगा। लेकिन कौन सा कदम? गांव को सच की ओर ले जाने वाला या शांति बनाए रखने वाला? सुबह गांव फिर जागा। सूरज निकला, दिन शुरू हुआ। लेकिन अब हर किसी को लग रहा था कि वे किसी किनारे पर खड़े हैं। एक कदम आगे बढ़ाया तो शायद सब साफ हो जाए। एक कदम गलत पड़ा तो शायद सब बिखर जाए। अगली सुबह गांव कुछ अलगसा जागा। सूरज वही था, हवा वही थी, लेकिन लोगों के मन में कुछ बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई किसी फैसले के इंतजार में हो, लेकिन किसी को नहीं पता था कि फैसला कौन करेगा और किस बात पर होगा। मुखिया अपने घर के आंगन में बैठे थे। सामने वही दिया रखा था जो कुछ रात पहले बुझा हुआ मिला था। आज वो जला हुआ था, लेकिन उसकी लौ बहुत स्थिर नहीं थी। कभी तेज होती, कभी धीमी। मुखिया उस लौ को देर तक देखते रहे। उन्हें लगा जैसे ये दिया भी उसी तरह डगमगा रहा है जैसे गांव का मन। गांव के लोग धीरे धीरे अपने काम में लगे, लेकिन आज कोई जल्दी में नहीं था। खेतों की ओर जाते हुए भी लोग रुक रुक कर बात कर रहे थे। पानी भरते समय भी बाल्टी से ज्यादा ध्यान एक दूसरे के चेहरे पर था। हर कोई कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। दोपहर के समय मुखिया ने देखा कि वही आदमी जिसने पिछली रात सच की बात की थी, आज गांव में दिखाई नहीं दे रहा। आमतौर पर वो सुबह जल्दी निकल आता था, लेकिन आज उसका घर बंद था। मुखिया के मन में हल्की सी चिंता हुई। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस अपने आप से ये सवाल किया कि क्या वो आदमी कहीं चला गया है या बस खुद को छुपा रहा है। शाम होते होते ये बात फैल गई कि वो आदमी दिन भर नहीं दिखा। कुछ लोग कहने लगे कि शायद वो डर गया है। कुछ ने कहा कि शायद उसे कुछ हो गया है। कोई भी पक्के तौर पर कुछ नहीं जानता था। इस अनिश्चितता ने गांव की बेचैनी और बढ़ा दी। उसी शाम मुखिया ने फिर पीपल के नीचे बैठने का फैसला किया। इस बार लोग अपने आप आने लगे। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। सब चुपचाप बैठे रहे। हवा में सिर्फ पत्तों की सरसराहट थी। कुछ देर बाद मुखिया ने कहा, आज मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। अगर किसी को कुछ कहना है तो वो खुद बोले। उनकी बात के बाद फिर सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद एक अधेड़ उम्र की औरत बोली, मुझे लगता है हम सब बहुत थक गए हैं। थक गए हैं सोच सोच कर, शक करके। किसी ने उसकी बात का विरोध नहीं किया। फिर एक युवक बोला, अगर कोई सच है तो वो बाहर आए। आधी बातों से डर और बढ़ता है। ये सुनकर कुछ लोग असहज हो गए। किसी ने इधर उधर देखा, जैसे डर हो कि कहीं उनकी तरफ उंगली न उठ जाए। मुखिया ने कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि दबाव बनाना अभी ठीक नहीं है। उस रात गांव में अजीब सी हलचल थी। कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन कई लोग देर तक जागते रहे। कुछ घरों में दिए देर रात तक जलते रहे। कुत्ते भी बिना वजह भौंकते रहे, जैसे उन्हें भी कुछ महसूस हो रहा हो। अगली सुबह वही आदमी अचानक गांव में दिखाई दिया। लोग उसे देखकर चौंक गए। वो चुपचाप चल रहा था, किसी से नजर नहीं मिला रहा था। मुखिया ने उसे देखा और पास बुलाया। वो आदमी पहले हिचकिचाया, फिर आ गया। मुखिया ने उससे सीधे कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बस कहा, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो यहां कह सकते हो, अगर नहीं तो भी कोई जबरदस्ती नहीं है। आदमी ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मुझे समय चाहिए। मुखिया ने सिर हिलाया। समय हम सबको चाहिए, उन्होंने कहा। दिन बीतने लगे। गांव जैसे दो हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्सा चाहता था कि सब साफ हो जाए, चाहे कुछ भी सामने आए। दूसरा हिस्सा चाहता था कि सब शांत रहें, चाहे कुछ अनकहा ही क्यों न रह जाए। इसी बीच एक और छोटी सी घटना हुई। इस बार गांव के बाहर लगे एक पेड़ की डाल अचानक टूटी हुई मिली। कोई बड़ा नुकसान नहीं था, लेकिन ये फिर वही बात थी। छोटी, साधारण, लेकिन परेशान करने वाली। लोग फिर से बातें करने लगे। मुखिया को अब लगने लगा था कि घटनाएं अपने आप नहीं रुकेंगी। वे किसी नतीजे की ओर बढ़ रही हैं, चाहे धीरे ही सही।
उन्होंने तय किया कि वे बीरबल को फिर से बुलाएंगे, लेकिन इससे पहले वे एक आखिरी कोशिश खुद करना चाहते थे। उन्होंने गांव में ये बात फैलाई कि अगले दिन एक खुली बैठक होगी, जिसमें जो चाहे, जो भी सच या डर है, वो कह सकता है। कोई फैसला नहीं होगा, कोई सजा नहीं होगी, बस बातें होंगी। ये बात सुनकर गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग खुश थे, कुछ डर रहे थे। कुछ ने तय कर लिया कि वे नहीं जाएंगे, कुछ ने तय किया कि अब और चुप नहीं रहेंगे। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही पीपल के पास लोग जमा होने लगे। ये कोई पंचायत नहीं थी, फिर भी माहौल गंभीर था। मुखिया सबसे अंत में आए। उन्होंने देखा कि लगभग पूरा गांव मौजूद है। उन्होंने कहा, आज कोई सही गलत नहीं है, आज बस बातें हैं। इतना कहकर वे बैठ गए। पहले कोई नहीं बोला, फिर वही आदमी खड़ा हुआ जो कई दिनों से सबकी नजर में था। उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखों में अब भागने की जगह नहीं थी। उसने कहा, मैंने कुछ किया है। इतना सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग खड़े हो गए, कुछ ने उसे घूरा। मुखिया ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। आदमी ने आगे कहा, मैंने चोरी नहीं की, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मैंने कुछ छोटी छोटी हरकतें की। लोग ध्यान से सुनने लगे। उसने बताया कि कुछ रातों में उसने दिए हिलाए, कभी बुझाए, कभी पानी के घड़ों को थोड़ा छेड़ा, कभी खेत की मेड़ को नुकसान पहुंचाया। लोग हैरान थे, कोई गुस्सा था, कोई भ्रम में। क्यों? किसी ने चिल्लाकर पूछा। आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं गुस्से में था, क्योंकि मुझे लगता था कि गांव अब पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि मुझे लगा कि कोई मेरी बात नहीं सुनता। उसने बताया कि पहले उसने बस ध्यान खींचने के लिए किया। उसे लगा कि लोग बात करेंगे, मिलकर बैठेंगे, लेकिन जब शक बढ़ने लगा तो वो खुद डर गया। उसने सोचा कि अब रुक जाना चाहिए, लेकिन तब तक बातें बढ़ चुकी थी। लोगों के चेहरे बदल रहे थे। किसी को गुस्सा आ रहा था, किसी को दुख। मुखिया ने पूछा, क्या तुम अकेले थे? आदमी ने सिर हिलाया, हां, अकेला। भीड़ में सन्नाटा छा गया। ये सच सामने आ चुका था, लेकिन इसके साथ ही नए सवाल भी पैदा हो गए थे। क्या एक आदमी इतना सब कर सकता है? क्या सारी बेचैनी की जड़ यही थी? कुछ लोग बोले कि उसे सजा मिलनी चाहिए। कुछ ने कहा कि उसने गलत किया, लेकिन उसकी बात भी समझी जा सकती है। बहस शुरू होने लगी। मुखिया ने सबको शांत किया। उन्होंने कहा, आज हम सजा की बात नहीं करेंगे, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब हुआ कैसे। उन्होंने उस आदमी से पूछा, जब तुमने ये सब किया तो तुम्हें कैसा लगा? आदमी ने कहा, पहले लगा कि कुछ बदल रहा है, फिर लगा कि मैं आग से खेल रहा हूं। ये बात सुनकर कई लोग चुप हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि गांव की हालत ने एक आदमी को ये सब करने तक पहुंचा दिया था। बैठक देर तक चली। लोग बोले, रोए, गुस्सा हुए। कोई साफ हल नहीं निकला, लेकिन बहुत कुछ बाहर आ गया। शाम होते होते लोग थक गए। मुखिया ने बैठक खत्म की। उन्होंने कहा कि आज कोई फैसला नहीं होगा, गांव को सोचने का समय चाहिए। उस रात गांव में कोई घटना नहीं हुई, कोई दिया नहीं बुझा, कोई मेड़ नहीं टूटी। ये शांति अलग थी, ये भारी थी, लेकिन सच्ची थी। अगली सुबह गांव फिर जागा। लोग एक दूसरे से नजर मिलाने लगे थे, पूरी तरह नहीं, लेकिन पहले से ज्यादा। वो आदमी अपने घर में ही रहा। कोई उससे मिलने नहीं गया, लेकिन किसी ने उसे भगा भी नहीं। मुखिया ने आगरा को संदेश भेजा कि सच सामने आ गया है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उन्हें नहीं पता था कि बीरबल आएंगे या नहीं। गांव में अब एक नया दौर शुरू हो चुका था। सच सामने आ गया था, लेकिन भरोसा अभी पूरी तरह लौटा नहीं था। सवाल यह था कि क्या गांव इस सच के साथ आगे बढ़ पाएगा, या ये सच ही एक नया बोझ बन जाएगा। सच सामने आने के बाद गांव में जैसे समय रुक सा गया था। लोगों को लगता था कि अब सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। सच ने रास्ता दिखाने के बजाय
रास्तों को और उलझा दिया। जिस आदमी ने स्वीकार किया था कि उसने छोटी छोटी हरकतें की थी, वो अब अपने घर में चुपचाप बैठा रहता था। न वो बाहर निकलता, न किसी से बात करता। गांव वाले भी उसके घर के सामने से गुजरते समय रुकते नहीं थे, लेकिन उनकी नजरें अपने आप उस बंद दरवाजे पर टिक जाती थी। पहले लोग सोचते थे कि अगर सच्चाई सामने आ जाएगी तो डर खत्म हो जाएगा, पर अब डर ने नया रूप ले लिया था। अब सवाल ये नहीं था कि कौन कर रहा है, बल्कि ये था कि आगे क्या होगा। क्या गांव फिर से वैसा बन पाएगा जैसा पहले था, या ये सच हमेशा एक दीवार की तरह बीच में खड़ा रहेगा? मुखिया को ये सब साफ दिखाई दे रहा था। वे जानते थे कि अगर अभी कोई सही कदम नहीं उठाया गया तो गांव दो हिस्सों में बंट सकता है। एक हिस्सा उस आदमी को माफ करने के पक्ष में था, क्योंकि उसके मुताबिक उसने कोई बड़ा नुकसान नहीं किया था। दूसरा हिस्सा गुस्से में था, क्योंकि उसकी वजह से पूरे गांव में शक और डर फैला। पहले ही दिन दो लोग आपस में उलझ पड़े। बात छोटी सी थी, लेकिन गुस्सा बड़ा था। किसी तरह लोगों ने बीच बचाव किया। यह घटना एक संकेत थी कि भीतर जमा हुआ तनाव अब बाहर आने लगा है। मुखिया ने उसी शाम कुछ बुजुर्गों को बुलाया। उन्होंने कहा कि गांव को अभी फैसले की नहीं, समझ की जरूरत है। बुजुर्गों ने उनकी बात मानी, लेकिन वे खुद भी असमंजस में थे। किसी ने पूछा कि उस आदमी के साथ क्या किया जाए। मुखिया ने कहा कि अभी कुछ नहीं। ये जवाब सुनकर कुछ लोग असंतुष्ट हुए। अगली सुबह वो आदमी अपने घर से बाहर निकला। ये पहली बार था जब उसने स्वीकार करने के बाद ऐसा किया। वो सीधे तालाब की ओर गया। कुछ लोग दूर से उसे देखते रहे। किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने बात भी नहीं की। वो तालाब के किनारे बैठ गया और पानी को देखने लगा, जैसे उसमें कोई जवाब छिपा हो। कुछ देर बाद एक बच्चा वहां आया। उसने उस आदमी को देखा, फिर पत्थर उठाकर पानी में फेंक दिया। छींटे उड़े। आदमी ने बच्चे को देखा, हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ बोला नहीं। बच्चा भी बिना कुछ कहे चला गया। ये दृश्य कई लोगों ने देखा, और हर किसी ने इसका मतलब अपने अपने ढंग से निकाला। दिन बीतने लगे। गांव में अब घटनाएं कम हो गई थी। कोई दिया नहीं बुझा, कोई मेड नहीं टूटी। बाहर से सब शांत था, लेकिन ये शांति वैसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। ये शांति सवालों से भरी हुई थी। एक शाम मुखिया को आगरा से जवाब मिला। बीरबल ने लिखा था कि वे गांव आ सकते हैं, लेकिन वे जानना चाहते हैं कि गांव खुद क्या चाहता है। मुखिया ने पत्र पढ़ा और देर तक चुप बैठे रहे। उन्हें लगा कि अगर बीरबल आए तो शायद स्थिति संभल जाए, लेकिन उन्हें यह भी डर था कि कहीं गांव फिर से किसी बाहरी सहारे का आदी न हो जाए। उसी रात मुखिया ने सपना देखा। उन्होंने देखा कि गांव का पीपल का पेड़ धीरे धीरे सूख रहा है। उसकी पत्तियां गिर रही है, लेकिन तना अभी भी खड़ा है। वे नींद से घबरा कर उठे। उन्हें समझ नहीं आया कि यह सपना क्या कहना चाहता है, लेकिन उनका मन भारी हो गया। अगले दिन गांव में एक नई चर्चा शुरू हुई। कुछ लोग कहने लगे कि अब उस आदमी को गांव छोड़ देना चाहिए। कुछ ने इसका विरोध किया। बहस बढ़ने लगी। मुखिया ने बीच में आकर कहा कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। इसी दौरान एक और अजीब बात सामने आई। गांव के बाहर जो रास्ता था, वहां फिर से एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया। ये वही जगह थी जहां पहले भी गड्ढा मिला था। फर्क बस इतना था कि इस बार गड्ढा और गहरा था। लोग हैरान रह गए। सबकी नजरें अपने आप उस आदमी के घर की ओर गई। जब उससे पूछा गया तो उसने सिर हिला दिया। उसने कहा कि उसने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज में थकान थी, डर नहीं। कुछ लोग मान गए, कुछ नहीं, लेकिन अब शक फिर से सिर उठाने लगा था। मुखिया को यह देखकर गहरा झटका लगा। उन्हें लगा कि चाहे सच सामने आ जाए, शक का बीज इतनी आसानी से नहीं मरता। उन्होंने सोचा कि शायद समस्या सिर्फ उस आदमी की नहीं थी,
शायद कोई और भी था, या शायद गांव की आदत ही बन चुकी थी हर बात में शक ढूंढने की। उस रात गांव में कोई सो नहीं पाया। हर आवाज पर लोग चौंक जाते। कुत्तों के भौंकने से डर लगता। हवा की सरसराहट भी किसी के कदमों जैसी लगती। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि उस आदमी का घर अंदर से बंद है। दरवाजा नहीं खुला। मुखिया और कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्होंने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा खोला गया। अंदर वो आदमी बैठा था, सुरक्षित। उसने कहा कि वो बाहर नहीं जाना चाहता, क्योंकि अब उसे खुद पर भी भरोसा नहीं रह गया है। ये सुनकर लोग चुप हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा। सबको लग रहा था कि बात अब और गहरी हो गई है। मुखिया ने उसी दिन बीरबल को संदेश भेजा कि स्थिति फिर से बिगड़ रही है। लेकिन संदेश भेजने के बाद उन्हें लगा कि शायद अब भी देर नहीं हुई है। गांव में फिर बैठक बुलाई गई। इस बार माहौल भारी था। मुखिया ने कहा कि या तो गांव मिलकर इस सच के साथ जीना सीखे, या फिर ये सच गांव को धीरे धीरे तोड़ देगा। उन्होंने पूछा कि लोग क्या चाहते हैं। किसी ने कहा कि वे माफ करना चाहते हैं। किसी ने कहा कि वे भूल नहीं सकते। किसी ने कहा कि वे बस शांति चाहते हैं। हर जवाब अलग था। बैठक के अंत में कोई फैसला नहीं हुआ। लोग धीरे धीरे उठकर चले गए। पीपल के पेड़ के नीचे फिर वही सन्नाटा रह गया। उस रात फिर एक दिया बुझा। इस बार वह दिया गांव के बाहर वाले मंदिर के पास था। सुबह जब यह बात फैली तो लोग सन्न रह गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या सोचे। क्या सच बोलने वाला आदमी झूठ बोल रहा था? क्या कोई और भी था जो ये सब कर रहा था? या क्या ये सब लोगों के डर का ही असर था? मुखिया ने बुझा हुआ दिया देखा और उन्हें लगा कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद ये अब एक नए मोड़ पर आ गई है। उन्होंने आकाश की ओर देखा। बादल फिर से इकट्ठा हो रहे थे। गांव के लोग अपने अपने घरों की ओर लौट गए, लेकिन किसी के मन को सुकून नहीं मिला। हर किसी के भीतर एक सवाल जल रहा था, अब आगे क्या? मंदिर के पास बुझा हुआ दिया पूरे गांव के लिए एक नई बेचैनी लेकर आया। ये दिया सिर्फ तेल और बाती नहीं था। ये उस भरोसे का प्रतीक था जो धीरे धीरे टूटता जा रहा था। लोग सुबह सुबह मंदिर पहुंचे। किसी ने दिए को फिर से जला दिया, लेकिन उस लौ में वो गर्मी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। सबके मन में यही सवाल था, अगर सच सामने आने के बाद भी ये घटनाएं हो रही हैं, तो फिर असली बात क्या है? गांव के लोग अब साफ तौर पर दो हिस्सों में बंटते नजर आने लगे थे। एक हिस्सा मानता था कि जिसने गलती कबूल की है वही सबका कारण है। दूसरा हिस्सा ये मानने को तैयार नहीं था कि सारी परेशानी सिर्फ एक आदमी की वजह से हो सकती है। दोनों ही तरफ के लोग अपने अपने तर्क दे रहे थे, लेकिन कोई भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। मुखिया के लिए यह सबसे कठिन समय था। उन्होंने पहले कभी गांव को इतना बंटा हुआ नहीं देखा था। वे जानते थे कि अगर अभी कोई गलत कदम उठाया गया तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। उन्होंने तय किया कि वे गांव को कुछ समय देंगे ताकि भावनाएं थोड़ी ठंडी हो सके। लेकिन समय हमेशा घाव भरता नहीं है। कभी कभी वो उन्हें और गहरा कर देता है। अगले कुछ दिनों तक कोई बड़ी घटना नहीं हुई। न दिया बुझा, न पानी कम हुआ, न खेतों को नुकसान पहुंचा। बाहर से सब कुछ सामान्य लगने लगा। लोग काम पर जाने लगे, बच्चे खेलने लगे, बाजार में फिर से हलचल दिखाई देने लगी। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद ये सब अब खत्म हो गया है। लेकिन कुछ लोगों को ये शांति खलने लगी। उन्हें लगने लगा कि ये शांति बहुत भारी है, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी। वे हर शाम आसमान की ओर देखते, बादलों की दिशा पर नजर रखते, जैसे कोई संकेत ढूंढ रहे हों। एक शाम गांव के बाहर से एक अजनबी गुजरा। वो कोई साधारण मुसाफिर लग रहा था। उसके कपड़े धूल से भरे थे, चेहरे पर थकान थी। वो रास्ता पूछने के लिए रुका। कुछ लोगों ने उसे पानी दिया, कुछ ने बस दूर से देखा। किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया,
लेकिन मुखिया की नजर उस पर ठहर गई। उन्हें नहीं पता क्यों, लेकिन उस आदमी की मौजूदगी ने उनके मन में हल्की सी हलचल पैदा कर दी। अजनबी थोड़ी देर बैठा, फिर चला गया। उसके जाने के बाद भी कुछ लोग उसी की चर्चा करते रहे। किसी ने कहा कि वो साधारण आदमी था, किसी ने कहा कि उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था। ये बातें भी वैसी ही थी, छोटी, साधारण, लेकिन बेचैन करने वाली। उस रात फिर एक दिया बुझा। इस बार वह दिया गांव के बीच वाले रास्ते के पास था। ये बात फैलते ही लोग चौंक गए। अब तक वे मानने लगे थे कि शायद सब खत्म हो गया है, लेकिन ये घटना उस भरोसे को फिर से तोड़ गई। मुखिया उस जगह पहुंचे। उन्होंने दिए को देखा, उसके आसपास की जमीन देखी। कोई साफ निशान नहीं था, कोई गवाही नहीं थी, बस बुझी हुई लौ और चारों तरफ फैला डर। लोगों ने फिर से उसी आदमी की ओर देखा जिसने पहले सब कबूल किया था। वो अपने घर से बाहर आया। उसने कहा कि इस बार उसने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज में न गुस्सा था, न सफाई देने की जल्दी, बस थकान थी। कुछ लोगों ने उसकी बात मान ली। कुछ ने कहा कि अब उसकी बातों पर भरोसा करना मुश्किल है। बहस बढ़ने लगी। मुखिया ने सबको शांत कराया, लेकिन उन्हें खुद भी लगने लगा कि ये मामला फिर से फिसल रहा है। अगले दिन गांव में एक और अजीब बात हुई। कुएं के पास रखी बाल्टी अपनी जगह से हटकर दूर पड़ी मिली। ये बहुत छोटी बात थी, लेकिन अब कोई भी बात छोटी नहीं रह गई थी। हर घटना एक सवाल बन जाती थी। मुखिया ने उस दिन फैसला किया कि वे बीरबल को बुलाएंगे। उन्होंने सोचा कि गांव ने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, अब शायद किसी बाहरी नजर की जरूरत है। उन्होंने संदेश भिजवा दिया, लेकिन संदेश भेजने के बाद भी उनके मन में एक डर था। क्या बीरबल के आने से सब ठीक हो जाएगा, या गांव फिर से किसी पर निर्भर हो जाएगा? इसी बीच गांव में एक नई बात सामने आई। कुछ बच्चों ने कहा कि उन्होंने रात में किसी को रास्तों पर चलते देखा है। जब उनसे पूछा गया कि कौन, तो वे साफ जवाब नहीं दे पाए। बच्चों की बात को कुछ लोगों ने हल्के में लिया, लेकिन कुछ ने उसे गंभीरता से लिया। बच्चों की बातें अक्सर सच और कल्पना के बीच होती है, और यही बात उन्हें डरावनी बनाती है। रातें अब और बेचैन हो गई थी। लोग जल्दी सो जाते थे, लेकिन नींद गहरी नहीं होती थी। जरा सी आवाज पर आंख खुल जाती। कुत्तों का भौंकना, पत्तों की सरसराहट, सब कुछ किसी के कदमों जैसा लगने लगा। मुखिया भी रात में कई बार उठ जाते। वे बाहर आकर पीपल के पेड़ को देखते। उन्हें लगता कि ये पेड़ सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं सकता। एक रात उन्होंने फिर सपना देखा। इस बार उन्होंने देखा कि गांव के सारे दिए एक एक करके बुझ रहे हैं, लेकिन कहीं दूर एक छोटा सा दिया अब भी जल रहा है। वे उस दिए तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन रास्ता दिखाई नहीं देता। वे पसीने में भीगे हुए जागे। अगले दिन बिरबल का जवाब आया। उन्होंने लिखा कि वे कुछ ही दिनों में गांव पहुंचेंगे। ये खबर सुनकर कुछ लोगों को राहत मिली, कुछ को डर। राहत इसलिए कि अब शायद सच्चाई सामने आएगी, डर इसलिए कि न जाने क्या क्या उजागर होगा। बीरबल के आने से पहले ही गांव में एक और घटना हो गई। इस बार किसी के घर के बाहर रखा मटका टूट गया। कोई बड़ा नुकसान नहीं था, लेकिन अब सब समझने लगे थे कि यह सिलसिला रुका नहीं है। जिस आदमी ने पहले गलती मानी थी, वो अब और भी चुप हो गया था। उसने घर से निकलना लगभग बंद कर दिया था। कुछ लोग कहते थे कि वो शर्मिंदा है, कुछ कहते थे कि वो डर रहा है। कोई नहीं जानता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। मुखिया ने एक दिन उससे अकेले में बात की। उन्होंने पूछा कि क्या वो सचमुच सब कुछ बता चुका है। आदमी ने कहा कि उसने वही बताया जो उसने किया था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मुखिया ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन उन्हें कोई साफ जवाब नहीं मिला। गांव अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां हर रास्ता धुंधला लग रहा था। बीरबल के आने की उम्मीद थी, लेकिन साथ ही ये डर भी था कि कहीं वो उम्मीद ही टूट न जाए। और फिर एक सुबह गांव ने देखा
कि पीपल के पेड़ के नीचे कोई नया निशान है। मिट्टी कुछ अलग सी लग रही थी, जैसे वहां कोई देर तक खड़ा रहा हो। कोई पक्का सबूत नहीं था, लेकिन ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। लोग इकट्ठा हुए, बातें हुई, शक बढ़ा। मुखिया ने सबको शांत करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लगा कि अब शब्द कम पड़ने लगे हैं। उसी शाम दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। कोई रास्ते से गांव की ओर आ रहा था। कुछ लोग बोले कि शायद वही है जिसका इंतजार था। कुछ बोले कि शायद कोई और है। मुखिया ने उस ओर देखा। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्हें नहीं पता था कि ये आने वाला व्यक्ति गांव के लिए राहत लेकर आएगा या एक नया सवाल। धूल का वो बादल धीरे धीरे पास आ रहा था। गांव के लोग पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर उसी ओर देख रहे थे। किसी ने ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहा, लेकिन हर दिल तेजी से धड़क रहा था। सब समझ रहे थे कि अब जो आने वाला है वो इस कहानी को किसी नए मोड़ पर ले जाएगा। थोड़ी ही देर में साफ दिखने लगा कि वो कोई साधारण मुसाफिर नहीं है। चाल में ठहराव था, नजर में गहराई थी। जैसे जैसे वो पास आया, मुखिया का मन और बेचैन होता गया। उन्हें अब यकीन हो गया था कि ये वही व्यक्ति है जिसका इंतजार था। वो बीरबल थे। गांव में उनके पहुंचते ही कोई शोर नहीं हुआ, न स्वागत हुआ, न नारे। लोग बस उन्हें देखते रहे। बीरबल ने भी किसी की ओर तुरंत ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पहले गांव को देखा, घरों की हालत, लोगों के चेहरे, पीपल का पेड़, मंदिर का बुझा हुआ दिया। उनकी आंखें जैसे सब कुछ पढ़ रही थी। मुखिया आगे बढ़े। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कोई औपचारिकता नहीं हुई। बीरबल ने बस इतना कहा, लगता है कहानी अभी अधूरी है। मुखिया ने सिर हिलाया। बहुत कुछ सामने आ चुका है, उन्होंने कहा, लेकिन बहुत कुछ अब भी धुंधला है। बीरबल गांव के बीच आए। उन्होंने लोगों से बैठने को कहा। इस बार भी कोई पंचायत नहीं थी, कोई दरबार नहीं। सब जमीन पर बैठ गए। बीरबल खुद भी बैठ गए। ये देखकर लोगों के मन में थोड़ी सहजता आई। बीरबल ने बोलना शुरू किया, लेकिन सीधे सवाल नहीं पूछे। उन्होंने गांव की तारीफ की, खेतों की, पानी की, लोगों की मेहनत की। फिर उन्होंने कहा, कभी कभी सबसे साधारण जगहों में सबसे कठिन उलझनें छुपी होती है। लोग चुप थे। हर कोई इंतजार कर रहा था कि आगे क्या होगा। बीरबल ने फिर कहा, मुझे यहां कोई चोर नहीं दिखता, कोई बड़ा अपराध नहीं दिखता, लेकिन मुझे बहुत सारे थके हुए चेहरे दिखते हैं। ये सुनकर कुछ लोगों की आंखें झुक गई। फिर उन्होंने उस आदमी की ओर देखा जिसने पहले सब कबूल किया था। वो पीछे की ओर बैठा था, जैसे खुद को छोटा करना चाहता हो। बीरबल ने उसे पास बुलाया। वो धीरे धीरे आगे आया। बीरबल ने उससे पूछा, तुमने जो किया वह क्यों किया? आदमी ने वही जवाब दिया जो पहले दे चुका था, ध्यान खींचने के लिए, गुस्से में, अकेलेपन में। बीरबल ने सिर हिलाया। और उसके बाद? आदमी ने कहा, उसके बाद सब मेरे हाथ से निकल गया। बीरबल ने लोगों की ओर देखा। क्या आपको लगता है कि कहानी यही खत्म हो जाती है? किसी ने जवाब नहीं दिया। बीरबल ने कहा, अगर एक आदमी की हरकत से पूरा गांव हिल जाए, तो इसका मतलब है कि गांव पहले से ही हिलने को तैयार था। ये बात लोगों के दिल में चुभ गई, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। बीरबल ने अगले कुछ दिनों तक गांव में रहना तय किया। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वे क्या करने वाले हैं। वे सुबह खेतों में जाते, दोपहर में तालाब के पास बैठते, शाम को पीपल के नीचे। वे लोगों से बातें करते, लेकिन सवाल बहुत साधारण होते। खाना कैसा है? फसल कैसी है? बच्चे क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे लोग उनसे खुलने लगे। कोई अपने डर की बात करता, कोई अपने गुस्से की। कोई कहता कि उसे लगता है कि गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। कोई कहता कि शायद वो खुद बदल गया है। एक रात बीरबल देर तक जागते रहे। उन्होंने देखा कि गांव में कोई दिया नहीं बुझा। सब शांत था, लेकिन उन्हें ये शांति भी अधूरी लगी। अगली सुबह उन्होंने एक काम किया।
उन्होंने गांव में ये बात फैला दी कि आज रात वे मंदिर के पास रहेंगे। कोई कारण नहीं बताया। रात हुई। लोग अपने घरों में थे, लेकिन कई आंखें मंदिर की ओर लगी थी। बीरबल मंदिर के पास बैठ गए। पास में वही दिया जल रहा था जो पहले बुझा हुआ मिला था। आधी रात के बाद बीरबल ने हल्की आहट सुनी। कोई छाया सी इधर उधर हिली। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस देखते रहे। वो छाया पास आई, फिर रुक गई। कुछ पल बाद वो पीछे हट गई। सुबह बीरबल ने किसी को नहीं बताया कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन उसी दिन उन्होंने गांव वालों से कहा कि वे आज एक छोटी बात बताने जा रहे हैं। सब लोग इकट्ठा हुए। बीरबल ने कहा, मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन सही है और कौन गलत। मैं बस ये कहूंगा कि डर अकेले पैदा नहीं होता, उसे हम सब मिलकर पालते हैं। फिर उन्होंने कहा कि गांव में अभी भी कुछ लोग पूरी बात नहीं कह रहे हैं। ये सुनकर लोग एक दूसरे को देखने लगे। उसी समय एक और आदमी खड़ा हुआ। ये वो आदमी नहीं था जिसने पहले कबूल किया था। ये कोई और था, शांत, साधारण, हमेशा पीछे रहने वाला। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत कुछ देखा है। लोग चौंक गए। उसने बताया कि कई बार उसने रात में लोगों को जागते देखा है, दरवाजे खोलते बंद करते देखा है। उसने कहा कि डर इतना बढ़ गया था कि लोग खुद ही छोटी छोटी चीजें करने लगे थे। कभी दिया हिला दिया, कभी बाल्टी रख दी, बस ये देखने के लिए कि क्या होगा। ये सुनकर गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग शर्मिंदा हुए, कुछ गुस्से में आ गए। बीरबल ने सबको शांत किया। उन्होंने कहा, यही तो बात है, जब डर बढ़ता है तो हर आदमी थोड़ा थोड़ा दोषी बन जाता है। अब सवाल और गहरा हो गया। अगर कई लोग अनजाने में ही ये सब कर रहे थे, तो असली समस्या क्या थी? बीरबल ने कहा कि समस्या अब किसी एक आदमी की नहीं, पूरे गांव की आदत बन चुकी है। आदत शक करने की, आदत चुप रहने की। उस रात फिर कोई घटना नहीं हुई, लेकिन लोगों के मन में एक नई बेचैनी थी। अब दोष किसी एक पर नहीं डाला जा सकता था। अगले दिन बीरबल ने गांव छोड़ने की तैयारी की। मुखिया ने उनसे पूछा, तो क्या हल है? बीरबल ने कहा, हल कोई चीज नहीं होती जिसे बाहर से लाया जाए। हल एक रास्ता होता है जिस पर चलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर गांव सच में बदलना चाहता है तो उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलना होगा। ये आसान नहीं होगा, इसमें समय लगेगा, गलतियां होंगी। बीरबल चले गए। गांव फिर से अकेला रह गया। उनके जाने के बाद कुछ दिनों तक सब शांत रहा। लोग बात करने लगे, लेकिन डर अभी पूरी तरह नहीं गया था। कभी कभी रात में कोई आवाज आती तो लोग चौंक जाते। कभी कोई दिया थोड़ा हिल जाता तो सवाल उठ जाते। और फिर एक दिन फिर से एक दिया बुझा। ये किसने किया? किसी को नहीं पता। शायद किसी ने, शायद किसी ने नहीं। शायद ये बस हवा थी, या शायद किसी का डर। गांव फिर उसी मोड़ पर आ खड़ा हुआ, जहां सच और शक के बीच की रेखा बहुत पतली थी। बुझा हुआ दिया फिर से जल चुका था, लेकिन इस बार उसकी लौ को देखकर किसी के मन में डर नहीं था। गांव के लोग उस दिए के चारों ओर खड़े थे। हवा चल रही थी, पर लौ स्थिर थी। ये पहली बार था जब लोगों ने दिए की रोशनी को डर की जगह ध्यान से देखा, जैसे वे समझना चाहते हो कि अब ये उन्हें क्या बताने आया है। बीरबल के जाने के बाद गांव कुछ दिनों तक अपने आप से लड़ता रहा था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। इस बार लोग सवालों से भाग नहीं रहे थे, वे सवालों के साथ बैठ रहे थे। मुखिया ने सबको फिर से पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा किया। ये कोई पंचायत नहीं थी, कोई अदालत नहीं थी। ये आखिरी बातचीत थी, ऐसी बातचीत जिसमें सब कुछ साफ होना था। मुखिया ने कहा, अब हम किसी पर उंगली नहीं उठाएंगे। आज हम सिर्फ सच सुनेंगे, पूरा सच। सब चुप हो गए। सबसे पहले वो आदमी आगे आया जिसने सबसे पहले अपनी गलती कबूली थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस थकान थी। उसने कहा, मैंने जो किया वो गलत था।
मैंने दिए बुझाए, पानी छेड़ा, मेड़ तोड़ी। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे लगने लगा था कि मेरी कोई नहीं सुनता। मैं अकेला महसूस करता था। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि मैंने जो किया उससे गांव को बहुत नुकसान हुआ। फिर वो चुप हो गया। इसके बाद दूसरा आदमी आगे आया, वही जिसने बीरबल के सामने कहा था कि उसने बहुत कुछ देखा है। उसने कहा, मैंने खुद कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन मैंने चुप रहकर नुकसान जरूर किया। मैंने देखा कि लोग डर के कारण अजीब हरकतें करने लगे थे। कोई किसी का दिया हिला देता, कोई बाल्टी रख देता, बस ये देखने के लिए कि लोग क्या सोचेंगे। और मैं सब देखता रहा, लेकिन बोला नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि बोलूंगा तो लोग मुझ पर शक करेंगे। लोगों के चेहरे झुक गए। फिर एक महिला बोली। उसने कहा, मैंने किसी दिए को नहीं छुआ, किसी मेड़ को नहीं तोड़ा, लेकिन मैंने अपने मन में शक पाला। मैंने बिना पूछे मान लिया कि सामने वाला गलत है। मैंने अपने बच्चों को भी सिखाया कि किसी पर जल्दी भरोसा मत करना। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एक एक करके लोग बोलने लगे। किसी ने कहा कि उसने किसी और को डराने के लिए रात में दरवाजा खटखटाया था। किसी ने कहा कि उसने जानबूझकर अफवाह फैलाई थी ताकि लोग सतर्क रहें। किसी ने कहा कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने डर को बढ़ने दिया। धीरे धीरे सच सामने आता गया। और सच ये था, गांव की समस्या किसी एक आदमी की नहीं थी, न किसी बाहरी दुश्मन की, न किसी साजिश की। असल समस्या ये थी कि गांव के लोगों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। उन्होंने सवाल पूछना छोड़ दिया था। उन्होंने सुनना छोड़ दिया था। और जब बात बंद होती है तो डर बोलने लगता है। बीरबल की कही हुई एक बात मुखिया को याद आई। सबसे साधारण समस्याएं ही सबसे कठिन होती है। अब सब समझ में आ गया था। दिए इसलिए बुझते थे क्योंकि किसी को ध्यान चाहिए था। पानी इसलिए कम होता था क्योंकि कोई अपने हिस्से को लेकर डर रहा था। मेड़ इसलिए टूटती थी क्योंकि किसी को लगता था कि उसका हक मारा जा रहा है। गड्ढे इसलिए बनते थे क्योंकि किसी को रास्ता दिखाना नहीं आता था। हर हरकत के पीछे कोई बड़ी बुराई नहीं थी, बस असुरक्षा थी, डर था, अकेलापन था। मुखिया ने आखिरी बार सबको संबोधित किया। उन्होंने कहा, आज गांव का कोई दुश्मन नहीं है, आज गांव का कोई अपराधी नहीं है। आज गांव सिर्फ इंसानों से भरा है, गलतियों वाले इंसानों से। उन्होंने उस आदमी की ओर देखा जिसने शुरुआत की थी। तुम्हें गांव से निकाला नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हें गांव के साथ रहकर अपनी गलती सुधारनी होगी। फिर उन्होंने बाकी लोगों की ओर देखा, और तुम सबको भी, क्योंकि ये कहानी एक आदमी की नहीं, पूरे गांव की है। उस दिन कोई सजा नहीं दी गई, कोई जुर्माना नहीं लगा, कोई फैसला नहीं सुनाया गया। बस एक बात तय हुई, अब कोई भी छोटी बात मन में नहीं रखी जाएगी। अब हर सवाल बोला जाएगा, अब हर डर साझा किया जाएगा। अगले दिनों में गांव धीरे धीरे बदलने लगा। दिए अब भी जलते थे, कभी कभी हवा से हिलते भी थे, लेकिन अब कोई ये सोचकर नहीं डरता था कि किसने किया। अगर पानी कम होता तो लोग मिलकर देखते, अगर मेड़ टूटती तो मिलकर बनाते, अगर कोई रात में बेचैन होता तो सुबह बता देता। वो आदमी जिसने शुरुआत की थी, अब हर सुबह तालाब साफ करने जाता। वो आदमी जिसने चुप रहकर गलती की थी, अब सबसे पहले बोलता। वो महिला जिसने शक सिखाया था, अब बच्चों को सिखाती कि सवाल पूछना डर की निशानी नहीं है। समय बीतता गया। गांव पूरी तरह पहले जैसा नहीं हुआ, क्योंकि समय पीछे नहीं लौटता, लेकिन गांव बेहतर हो गया। ज्यादा सच्चा, ज्यादा खुला। पीपल का पेड़ अब भी खड़ा था, तालाब अब भी वही था, खेत अब भी लहराते थे, और दिया दिया अब भी जलता था। कभी कभी कोई दिया बुझ भी जाता, लेकिन अब लोग जानते थे, हर बुझा हुआ दिया दुश्मन नहीं होता। कभी कभी वो बस याद दिलाने आता है कि रोशनी बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। कुछ महीनों बाद बीरबल को खबर भेजी गई कि गांव में अब शांति है।
बीरबल ने जवाब में बस इतना लिखा, जहां लोग एक दूसरे को सुनने लगे, वहां कहानी खत्म नहीं होती, बस एक नया अध्याय शुरू होता है। और सच यही था,